हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर की ये पोस्टें हैं, कहाँ की ये वैकेंसी है, कितनी पोस्टें हैं, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका क्या रहने वाला है और कैसे आपको भरना है फॉर्म को, एज लिमिट कितनी कितनी होने वाली है और साथ में आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, ये सारा डिटेल्स जो है हम इस वीडियो में डील करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आप जानते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड पूरे भारत से कहीं से भी वैकेंसी आती है तो उसका अपडेट सीधे तौर पे आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाता है। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि नर्सिंग ऑफिसर की 170 पोस्ट पे नई वैकेंसी आ चुकी है। वैकेंसी कहाँ कहाँ है, सब कुछ डिटेल्स बताएंगे। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पोस्ट का नाम जो है नर्सिंग ऑफिसर है। टोटल यहाँ पे वैकेंसी 170 इन्होंने दे रखी है। जनरल के लिए 92, ओबीसी के लिए 40, एससी के लिए 25 और एसटी के लिए यहाँ पे 13 वैकेंसी इन्होंने दे रखी है। और क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होगा बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग, साथ में आपका रजिस्ट्रेशन इंडियन नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए या फिर स्टेट से होना चाहिए। बीएससी और पोस्ट बीएससी के लिए टर्म कंडीशन इन्होंने ये दे रखी है। यदि वहीं पे हम बात कर लेते हैं कि जेएनएम वालों के लिए जेएनएम वालों के लिए यहाँ पे क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो जेएनएम वालों के लिए वही पुरानी चीज़ें की ज़रूरत है। 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, वो भी 50 बेडेड हॉस्पिटल का। ये हो गया इसेंशियल क्वालिफिकेशन। बीएससी पोस्ट बीएससी के लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। जेएनएम के कैंडिडेट यदि भरना चाहते हैं तो उनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने मांग रखा है। अब यहाँ पे सैलरी की बात कर लेते हैं तो सैलरी आपको 28,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। एज लिमिट मैक्सिमम जो है वो 30 ईयर रखी गई है। 30 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे वैकेंसी रखी गई है, जिसका और डिटेल्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो पोस्टें रखी गई हैं, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से इस वैकेंसी को कंडक्ट करवाया जा रहा है। और वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट नंबर 501 इन्होंने दे रखा है। फॉर्म आपको जो है ऑफलाइन मोड से आपको यहाँ पे भरना है। यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ऑफलाइन मोड से आपको फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करना है। अब यहाँ पे हम और डिटेल्स में इसकी हम बात कर लेते हैं। तो आप जैसा कि नीचे देख पा रहे होंगे कि इन्होंने एक स्पेशल नोट भी दे रखा है। नोट कुछ इस तरह से है कि जो कैंडिडेट नॉट सेट 6 एग्ज़ाम दिए हैं और वो वेटिंग लिस्ट में अपीयर है, उनको यहाँ पे फॉर्म भरने को मौका दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नॉट सेट 6 क्वालिफाइड हैं, मस्ट मस्ट है क्वालिफाइड नॉट सेट 6, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये टर्म कंडीशन जो है बहुत ज़रूरी है। यदि आप इन सब चीज़ों से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के योग्य होंगे। अब यहाँ पे और हम चीज़ों का बात कर लेते हैं। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि ऑनलाइन मोड से आपको फॉर्म नहीं भरना है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन मोड से रहने वाला है। ऑफलाइन मोड से फॉर्म भरने का क्या प्रोफार्मा है उसको भी अभी हम आपको बता देते हैं। और उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि आपको ये फॉर्म भेजना कहाँ है। अब यहाँ पे इनके हम एड्रेस का बात कर लेते हैं कि आपको इनका डिटेल्स जो है और भेजना कहाँ है, हम उसके बात करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने लिख रखा है इनका डिटेल्स। यहाँ पे आपको फॉर्म जो है स्पीड पोस्ट कर देना है। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड BECIL भवन पे यहाँ पे ये पूरा इनका एड्रेस है। इस एड्रेस पे आपको जो है फॉर्म जो है सबमिट करके आपको भेजना है। ऑफलाइन मोड से आपका फॉर्म यहाँ पे रहने वाला है। फॉर्म का क्या फॉर्मेट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने बता ही दिया कि सैलरी वगैरह कितने मिलने हैं। या तो उससे पहले और कुछ और चीज़ों की बात कर ले तो देख सकते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके जो है उसको आपको यहाँ पे फॉर्म जो है भेजते टाइम आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, फोटो कॉपी जो है इन सब चीज़ों का होना चाहिए। देख सकते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जेएनएम बीएससी आपने जो भी कर रखा है वो एक सेट आपको होना चाहिए और उस पर आपका सेल्फ अटेस्टेड यानी कि साइन आपका होना चाहिए। 10th की मार्कशीट चाहिए होगा। कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस इफ एप्लीकेबल, यदि आप जेएनएम कर रखे हैं तो आपको एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आपको भेजना है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको ये सारी चीज़ें का भेजना है। और उसके साथ साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड और ESIC कार्ड, प्रीवियस एम्प्लॉय इफ एप्लीकेबल। यदि आप प्रीवियस एम्प्लॉय हैं तो ESIC का जो कार्ड आपको मिलता है तो वो आपको भेज देना है। ये डिटेल्स जो हैं, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपको भेजना है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी करके। उसके बाद से फीस या तो बात कर लेते हैं। तो फीस कितनी लग रही है? 590 रुपये आपको फीस लग रही है जनरल OBC एक्स सर्विसमैन और वुमेन के लिए। SC ST EWS और PH कैंडिडेट के लिए 295 रुपये यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है फीस। तो यहाँ कुछ इस तरह आपका फीस लगने वाला है। ऑफलाइन पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन नॉन रिफंडेबल फॉर एप्लीकेशन। DD आपको बनवाना है। बिल बी एक्सेप्ट इन फेवर ऑफ ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। तो आप देख सकते हैं कि इसी नाम से आपको DD बनवाना है। और DD आपको कितना का रहेगा? 590 रुपये का DD बनेगा जनरल OBC एक सर्विसमैन वुमेन के लिए। SC ST EWS PH के लिए 295 रुपये का यहाँ पे DD रहने वाला है। और DD जब आप बनाएंगे तो किस नाम पे बनवाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि BECIL के नाम से आपका यहाँ पे DD रहने वाला है। अब ये बात हो गया पेमेंट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट,
सैलरी और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। और एक चीज़ मैं आपको फिर से समराइज करवा देता हूं कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड वैकेंसी है, कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड वैकेंसी रहने वाली है। प्रोफार्मा आप देखें एडवर्टाइजमेंट नंबर 501 है, तो यहाँ पे आप 501 लिखेंगे, उसके बाद से आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ पे आपको फोटो लगाना है, यहाँ पे नाम और सारा डिटेल्स, फादर नेम वगैरह सब आपको फिल कर लेना है। ये प्रोफार्मा आपको फोटो कॉपी निकलवा लेना है। निकलवाने के बाद आप जो है पूरा डॉक्यूमेंट्स का आप एक PDF बनाएंगे और उसका एक सेट बनाएंगे। वो सेट आपको निकलवा के उसके बाद से आपको इन्हीं के एड्रेस जो मैंने बताया वहाँ पे आपको भेज देना है। ये सारा जो डिटेल्स इन्होंने दे रखा है इसको आपको फिल करके उसके बाद से DD बनवा के आपको पेमेंट भी इनका साथ में कर देना है। तो इस तरह से ये रहने वाला है। इसका फॉर्मेट अभी हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दे रहा हूँ, जहाँ से आप सीधे तौर पे ये फॉर्मेट पा जाएंगे और इस फॉर्मेट का फोटो कॉपी निकलवा के इसका डिटेल्स आप भर के और भेज सकते हैं इनके इस एड्रेस पे। तो इस तरह से ये वैकेंसी कुछ रहने वाली है। नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, कंट्रेक्चुअल बेस वैकेंसी है। 28,000 आपको सैलरी मिलने वाले हैं, 170 टोटल पोस्टें हैं। मैक्सिमम एज लिमिट इन्होंने 30 साल तक दे रखी है। और ये कुछ इस तरह से रहने वाला है ये नई वैकेंसी का जो एम्स की तरफ से निकाली गई है। और अच्छी बात तो इसमें एक मजे की बात यह है कि जो कैंडिडेट नॉर्थ 6 अपीयर किए हैं उनके लिए फॉर्म है, जो वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं, तो उनके लिए फॉर्म रहने वाला है। तो कुछ इस तरह से ये पूरा डिटेल्स था इस वैकेंसी से रिलेटेड। होप्स तो जानकारी आपको समझ में आई होगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें नर्सिंग जगत की तमाम वैकेंसियों का अपडेट पाने के लिए। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।